और खबर रायपुर से है, जहां पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार दिखने को मिला। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से आगे नहीं सोचती है। कांग्रेस सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करती है, अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में लगे हैं। कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई। कांग्रेस के मन में देश को आगे बढ़ाने का एजेंडा ही नहीं था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज सौगातों का दिन रहा है। छत्तीसगढ़ को कई सारी सौगातें मिली हैं। साथ ही इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधते नजर आए पीएम मोदी। देखिए, 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है और खुद ये सौगात दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्चुअली वो इस कार्यक्रम में जुड़े, जिस कार्यक्रम का नाम था विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़। विकसित भारत कैसे बनेगा, विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बेहद जरूरी है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन नई योजनाओं को छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, ये प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से और जिस तेवर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधा, प्रहार किया, वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक सोचने वाला विषय हो सकता है कि उसका काउंटर किया कैसे जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने बेटे बेटियों के बारे में सोचते हैं। देश के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, और देश की चिंता कोई करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, इसको लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाने पर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रहार करते दिखाई दिए। सामने लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले जिस तरह से वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ के, जिसमें हजारों लोग छत्तीसगढ़ में जुड़े हुए थे, उन्होंने कांग्रेस पे न सिर्फ निशाना साधा बल्कि एक रोड मैप बताया विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सोचने वाली, बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर ये जरूर नजर आ रहा है। अब क्या कांग्रेस कदम उठाती है, किस तरह से खुद को मजबूत करती है, ये तो वक्त में देखेंगे हम सभी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, सत्यप्रकाश।